नमस्कार भक्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामदा एकादशी की, जो कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। और इस बार यानी कि 2025 में कामदा एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। इसीलिए एक भक्त ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, कामदा एकादशी के बारे में कोई एक वीडियो बना दीजिए जिस पर कामदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो और इस वीडियो को देखकर सब लोगों का भला हो सके और सब लोग कंफ्यूजन को दूर कर सकें। तो मैंने इस भक्त के कहने पर यह वीडियो सरल और आसान भाषा में बनाकर आपके सामने ले आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि द संध्या वॉइस की इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बेकार की बकवास ना करते हुए और आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं और जब अधिक मास या मलमास लगता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी की पूजा पाठ महत्व सब अलग अलग होता है। हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को बेहद ही शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में पद्म पुराण में बहुत वर्णन मिलता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी पर व्रत रखने और पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियां मिलती हैं। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वालों को भगवान श्री हरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। भक्तों, साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। यह बात तो लगभग हर किसी को पता होगा, लेकिन चैत्र महीने में पड़ने वाली कामदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हां दोस्तों, यह चैत्र मास की एकादशी, जिसे हम कामदा एकादशी कहते हैं। और भक्तों, एक खास बात, इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आने वाली जो एकादशी होगी वह चैत्र मास की सबसे बड़ी एकादशी होगी, जिसे कामदा एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस कामदा एकादशी को सर्व सुख प्रदायनी, यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। कामदा एकादशी का व्रत और पूजा जो कोई भी करता है, उसको धन्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में हमने कामदा एकादशी से संबंधित कुछ ऐसे रामबाण उपाय बताए हैं जिन्हें कामदा एकादशी के दिन करने से आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। और यदि आप पितृदोष से परेशान हैं तो क्या उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, और यदि आप धन लाभ हासिल करना चाहते हैं तो क्या उपाय इस दिन हमें करने चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के समान पुण्य मिलता है। इसके अलावा भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन किए गए पूजा पाठ और उपाय बहुत जल्द फल देने वाले होते हैं, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिति सुधरने में मदद मिलती है। भक्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में कामदा एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 7 या 8 अप्रैल। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पारण कब और कैसे किया जाएगा, व्रत के नियम क्या होंगे और कामदा एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। भक्तों, हम प्रत्येक एकादशी के बारे में
विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित है आपके लिए लेकर आते हैं। हम कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या बनावटी बातें नहीं बताते हैं। हम वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा आरसी मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल और आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल द संध्या वॉइस का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, भगवान श्री हरि का पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, और कामदा एकादशी पर माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी। पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है। सुबह सुबह करना है या दोपहर को करना है। भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, कामदा एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी, कामदा एकादशी के बारे में इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में प्रदान की जाएगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए द संध्या वॉइस की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं कि कामदा एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें अपने व्रत को सफल करने के लिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कामदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे, और हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें कामदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो भक्तों, इस एकादशी पर ऐसा घोर अनर्थ काम भूल कर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कामदा एकादशी की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो भक्तों, चलिए इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए जान लेते हैं कि 2025 में कामदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। भक्तों, कामदा एकादशी को समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए कामदा एकादशी की सही डेट और शुभ मुहूर्त जानते हैं। तो चलिए भक्तों, हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए जान लेते हैं कि कामदा एकादशी कब से कब तक रहेगी और शुभ मुहूर्त पूजा पाठ का समय क्या रहेगा। पारण कब कब कैसे और कैसे करें, इसके बारे में भी जान लेते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कामदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी, और यह तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 7 बजे शुरू होगी, 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को होगा।
अब भक्तों पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 तक है। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। भक्तों कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यह मुहूर्त सुबह 4:32 से लेकर 5:18 तक रहेगा और वहीं दूसरा मुहूर्त विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर दोपहर 2:30 तक रहेगा, 3:20 तक रहेगा। भक्तों कामदा एकादशी के महत्व की बात करें तो कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यह व्रत हजारों वर्षों के यज्ञ और तप के बराबर फल देता है। यह व्रत न केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति में भी मदद करता है। भगवान विष्णु की कृपा से यह व्रत जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। वृत्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। जिनकी कुंडली में कोई दोष हो या जिनके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती हो, उनके लिए यह व्रत बहुत फायदेमंद है। यह कर्मदोष, पितृदोष और अन्य मानसिक कष्टों को शांत करने में मदद करता है। स्कंद पुराण में भी इस व्रत की महिमा का उल्लेख है। इसके अनुसार एक गंधर्व दंपति को श्राप से मुक्ति इस व्रत के जरिए मिली थी। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त तरीका है जो जीवन को सुखमय और समस्याओं से मुक्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो अभी लिख दीजिए। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल और भी बढ़ता है, जिससे हम और भी बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका समय ज्यादा ना लेते हुए जान लेते हैं कामदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कामदा एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसका शुभ मुहूर्त कब है और पारण का समय क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, इस खास दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूरज निकलने से पहले उठकर करें। उठने के बाद सबसे पहले स्नान करें और अपने घर के पूजा स्थान पर जाएं। वहां भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। अब आप पूजा की शुरुआत से पहले व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा जल लें और पास में एक पान या फूल रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब अपना नाम, गोत्र, जगह का नाम, मकान या फ्लैट नंबर और शहर या गांव का नाम मन में बोलें। फिर जो भी आपकी मनोकामना हो, जैसे धन, संतान, सुख या कोई और इच्छा, वो भगवान के चरणों में अर्पित करें और प्रणाम करके जल को अर्पित कर दें। अब पूजा की विधि शुरू करें। पूजा के लिए एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या कोई भी बिना कटा फल लें और उसे गंगा जल से धो लें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा शुद्ध पानी भी मिला सकते हैं। भगवान विष्णु की किसी भी रूप की तस्वीर या मूर्ति अपने सामने रखें। अगर मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता उपलब्ध हों तो उन्हें भी भगवान को अर्पित करने के लिए पास में सजा कर रखें।
अब भगवान की तस्वीर को सामने स्थापित करें और उस स्थान को गंगा जल या शुद्ध जल से छिड़क कर पवित्र करें। फिर उस स्थान पर एक फूल रखें जिससे भगवान को आसन मिल सके। अब भगवान को आचमन कराएं, यानी 3 बार जल अर्पित करें, फिर तिलक लगाएं, अक्षत चावल चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। एक पुष्प भगवान के चरणों में भी अर्पित करें। अब धूप जलाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रहे, दीपक को उठाएं नहीं, उसे वहीं रखें जहां पहले से फूल या चावल का छोटा सा आसन बना हो। यह दीपक आपकी पूजा का साक्षी रहेगा। आरती के लिए अब एक नया दीपक जलाएं और भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। जो भी मिठाई या फल आपके पास है वो भगवान को अर्पित करें। अगर मिठाई न हो तो मिश्री के दाने भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बिना कटा हुआ एक फल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा बनाएं। पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखें और उसे लपेटकर भगवान के सामने रखें। अब 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलें और अपनी इच्छा भगवान के समक्ष प्रकट करें। फिर उस बीड़े को भगवान को अर्पित कर दें। अब वहीं बैठकर कामदा एकादशी की कथा सुनें या उसका पाठ करें। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें और फिर जो फल अर्पित किया था उसका भोग भगवान को लगाएं। इसके बाद वही प्रसाद सभी भक्तों में बांट दें। और अंत में सबसे जरूरी बात, इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है। यही व्रत का सबसे बड़ा नियम है और इसका पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन कौन से काम हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, कामदा एकादशी के दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस व्रत का पूरा फल मिले और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो इस दिन चावल बिल्कुल न खाएं। कुल शास्त्रों में कहा गया है कि चावल भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुए हैं और एकादशी के दिन चावल खाना व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो चावल से दूरी बनाकर ही रखें। इसके बजाय फल, दूध या सात्विक चीजें खाएं जो शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करती हैं। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मच्छी और शराब जैसे तामसिक चीजों से पूरी तरह परहेज करें। ये चीजें हमारे शरीर को भारी बना देती हैं और मन को भी अशांत करती हैं, जबकि एकादशी का दिन तो शुद्धि और भक्ति का होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप केवल सात्विक और हल्का खाना खाएं, जिससे मन शांत और ऊर्जा बनी रहे। कामदा एकादशी के दिन बैंगन भी न खाएं। आम दिनों में भले ही यह सब्जी पसंद हो, लेकिन एकादशी पर इसे तामसिक माना गया है। यह शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक असर डालता है और आपकी साधना में बाधा डाल सकता है। इसलिए आज के दिन सिर्फ शुद्ध, सात्विक और हल्का भोजन ही करें। अब एक और बहुत जरूरी बात, आज के दिन किसी से झगड़ा या ऊंची आवाज में बात करने से भी बचना चाहिए। यह दिन खास तौर से शांति और भक्ति का होता है। अगर आप गुस्सा करेंगे या किसी से तकरार करेंगे तो न सिर्फ आपकी मानसिक शांति भंग होगी, बल्कि आपके व्रत का असर भी कम हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि पूरे दिन संयम में रहें, मधुर बोलें और सभी से प्रेम से पेश आएं। इसके अलावा आज के दिन बाल और नाखून काटना भी उचित नहीं माना जाता। यह दिन आत्मिक शुद्धता का प्रतीक है और शरीर की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है। बाल और नाखून काटना एक तरह से अनुशासन और तपस्या में बाधा डालने जैसा है। इसलिए अगर जरूरत हो तो एक दिन पहले ही ये सब काम निपटा लें, ताकि एकादशी के दिन सिर्फ भक्ति में मन लगे। 5वीं बात, भक्तों, कामदा एकादशी के दिन
कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त हो। इस दिन हमें खास तौर पर अपने पहनावे और आचरण में भी सात्विकता और शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों की। एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काला रंग तामसिक माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है। इस दिन हमें हल्के और शांत रंगों के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे सफेद, पीला या हरा। ये रंग हमारे मन को भी शांति देते हैं और वातावरण को भी पवित्र और सकारात्मक बनाते हैं। जब हम हल्के और शुभ रंग पहनते हैं तो हमारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है जो भक्ति के भाव को और भी गहरा कर देता है। अब बात करते हैं फूल और पत्तियों की। इस दिन खासकर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना मना है। अगर आपको तुलसी एकादशी पर अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही साफ सुथरे तरीके से तोड़कर रख लें और फिर अगले दिन उसका उपयोग करें। ये नियम भगवान की पूजा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन क्या खाएं और क्या न खाएं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत को सफल बनाने में मदद करते हैं। सेब इस दिन बहुत शुभ माना गया है। इसे भगवान के भोग में भी अर्पित किया जाता है। आप सेब जरूर खाएं। इसके अलावा केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर भी इस दिन खा सकते हैं। ये फल स्वाद में भी अच्छे होते हैं और शरीर को पूरा दिन हल्का और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कामदा एकादशी के दिन सीताफल का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सीताफल खाने से शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं और ये फल व्रतधारियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। भक्तों, कामदा एकादशी का दिन बहुत ही पावन होता है और इस दिन किए गए व्रत, पूजा और उपाय जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप पूरी श्रद्धा से भगवान श्री विष्णु और माता सीता की आराधना करें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। कामदा एकादशी के दिनों में अगर आपके घर में सीता फल आता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था और तभी से इसमें उनका आशीर्वाद समाया हुआ है। इस दिन सीताफल खाना व्रत की सफलता का संकेत होता है। जो भी इसे खाता है उसके जीवन से दुखों का नाश हो जाता है और मां सीता की कृपा उस पर बनी रहती है। लेकिन अगर कामदा एकादशी सोमवार के दिन पड़ी हो तो खास तौर से एक बात का ध्यान रखें, बैंगन की सब्जी भूल कर भी न खाएं। ऐसा करना व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है और शास्त्रों के अनुसार यह पाप माना जाता है। इसके अलावा व्रत के दौरान डिब्बा बंद लस्सी, जूस या कोई भी पैक्ड पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। इन चीजों में केमिकल होते हैं जो व्रत को अशुद्ध कर सकते हैं। अगर आप फलों का जूस पीना चाहते हैं तो घर पर बना सादा जूस पिएं, उसमें नमक या बर्फ बिल्कुल न डालें। शुद्ध और सादा जूस ही व्रत को सफल बनाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रामबाण उपायों की जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा को आपके घर तक ला सकते हैं। कामदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके 7 हल्दी की गांठें लें और उन्हें पीले कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। फिर उसे धूप दीप दिखाकर अपने घर के धन रखने के स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी में रखें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है और बरकत बनी रहती है। एक और सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है। इस दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहे। शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और चाहते हैं कि धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाए तो कामदा एकादशी के